अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सेक्टर इंटीग्रेशन। और इस टॉपिक के ऊपर हम मज़ीद शुरुआत करेंगे। इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे आगे बात करें, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। अगर नहीं आ रही तो आप हाथ का इशारा कर सकते हैं ताकि मुझे आइडिया हो जाए थोड़ा सा। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है सेक्टर इंटीग्रेशन। सेक्टर इंटीग्रेशन क्या होती है, उसको किस तरीके से उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और किस तरीके से सोलर रिन्यूएबल एनर्जी को हम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं और उसमें अपने सिस्टम की जो है वो यूजेज को बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा एजेंडा है वो है डेफिनेशन एंड बेसिक्स। हम जो सोलर सेक्टर इंटीग्रेशन की जो बेसिक्स है उसको व्यू करेंगे। ई मोबिलिटी के किस तरीके से जो है वो ई मोबिलिटी को जो है वो आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हीटिंग, कूलिंग और वाटर हीटिंग सिस्टम्स के किस तरीके से आप जो है वो अ, अपनी सोलर पावर को जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए नहीं। और जो डिफरेंट काम है वो आप उससे कर सकते हैं। और फ्रोनियस सोलर प्रैक्टिसेस, जो कि फ्रोनियस की जो जो सोलर प्रैक्टिसेस हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। सो सेक्टर इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप सोलर पावर के थ्रू किस तरीके से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो आपने जो प्रोड्यूस करी है उसको एफिशिएंट बना सकते हैं और उसको डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो सोलर पैनल्स हैं वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि नॉर्मली आप ग्रिड में उसको इंजेक्ट कर देते हैं और ग्रिड और उसके थ्रू जो है वो आप अपनी बाकी यूटिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। पर सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी प्रोड्यूस होती है उसको किस तरीके से आप वाटर हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या किस तरीके से जो है वो कार चार्जिंग के लिए, मतलब गाड़ियों को आप किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं यूजिंग यूजिंग सोलर पावर। सो सेक्टर इंटीग्रेशन है क्या और इसकी ज़रूरत क्या है? सेक्टर इंटीग्रेशन बेसिकली अपने टारगेट्स को मीट करना रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। 2015 में पेरिस के अंदर जो है वो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कंपनीज के थ्रू, जिसके अंदर जो है वो ये था कि ग्लोबल वार्मिंग को लिमिटाइज करना है और ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो एक मैक्सिमम 1.5 टू 2 डिग्री तक जो है वो मेंटेन करके रखना है। तो इस नज़रिए के तहत जो है हम लोगों ने दुनिया भर में जो जितनी भी मुल्क हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट किया और इसके थ्रू जो है वो अपनी अपने गोल्स को अलाइन करने की जरूरत करना शुरू करा। एनर्जी सेक्टर इंटीग्रेशन कितने टाइप्स की होती है? बेसिकली एनर्जी सेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर आपके तीन बेसिक यूनिट्स आते हैं। एक तो 100% रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी 100% रिन्यूएबल एनर्जी का मकसद ये है कि सोलर पीवी सिस्टम्स, विंड पावर, हाइड्रो पावर, सोलर थर्मल पावर,
जियोथर्मल पावर, ये सारे आपके रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाते हैं। फिर आपकी एनर्जी स्टोरेज में बैटरी स्टोरेज है, ई मोबिलिटी स्टोरेज है, पावर टू ग्रिड है, पावर टू लिक्विड पंप स्टोरेज, हीट स्टोरेज। और फिर आपका लास्ट में जो है वो एनर्जी मैनेजमेंट, जिसमें आप लोड मैनेजमेंट, स्मार्ट ग्रिड कंट्रोल, स्मार्ट हाई एफिशिएंसी टू द कंज्यूमर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके अ, के डिफरेंट तीन पार्ट्स आते हैं। अगर जब आप इन तीनों को कंबाइन करके एक प्लेटफॉर्म पे अगर लेकर आए, तो वो आपकी जो टोटल जो है वो एनर्जी, उसको इसको अगर आप कंबाइन कर लें तो ये आपकी इंटीग्रेटेड फॉर्म हो जाएगी। और इसी को आप इंटीग्रेशन कहते हैं कि डिफरेंट एनर्जी के सेक्टर्स के कॉम्बिनेशंस को आप एक उसमें इंटरैक्ट एक एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आ जाते हैं। इसमें से फ्रोनियस किन सेक्टर्स पे ऑपरेट करता है? 100% रिन्यूएबल एनर्जी में हम सोलर पीवी सिस्टम्स पे ऑपरेट करते हैं। एनर्जी स्टोरेज के अंदर हम बैटरी स्टोरेज, ई मोबिलिटी स्टोरेज और हीट स्टोरेज में है। और फिर एनर्जी मैनेजमेंट में लोड मैनेजमेंट, स्मार्ट ग्रिड कंट्रोल्स, इनके अंदर हम लोग अपने आप को ऑपरेट करते हैं। सो ये फ्रोनियस का विजन है, जिसके तहत हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करते हैं कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो पॉसिबल होनी चाहिए। यही हमारा लोगो भी है, जिसको 24 आवर्स ऑफ सन कहते हैं हम लोग। तो 24 आवर्स ऑफ सन का मतलब जो है वो बेसिकली यही है कि सोलर पावर, क्योंकि आपको सिर्फ 8 घंटे दिन में मिलती है, तो आप उसको 24 आवर्स किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली वो स्टोरेज की फॉर्म में या और किसी और फॉर्म में अगर आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तो उस पावर को जो आपने 8 घंटे में जनरेट करी थी, उसको आप रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग आवर्स में भी यूटिलाइज करें। तो ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है, विच इज कॉल्ड 24 आवर्स ऑफ सन। वर्ल्ड प्रोजेक्टेड वर्ल्ड एनर्जी सप्लाई एंड डिमांड, ये एक ग्राफ है जो कि आपको थोड़ा सा आइडिया देगा कि इस वक्त दुनिया में किस तरीके से पावर जो है वो यूज़ हो रही है, और इन फ्यूचर जो है उसका उसका लेआउट किधर है। तो अगर हम 2012 की बात करते हैं, तो मेजर पावर कंजम्पशन जो कि आपको ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, वो फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, बायोफ्यूल्स। तो मेजर पोर्शन जो है वो इस रिक्वायरमेंट के थ्रू जो है वो जनरेट होता है। वेर एज स्मॉल पोर्शन जो है वो हाइड्रो के थ्रू इज 4.8% इन द वर्ल्ड। और सोलर रूफ टॉप के ऊपर इस वक्त फिलहाल अगर आप 2012 की बात करते हैं तो काफ़ी काफ़ी कम है। और 2020 के अंदर अगर आप देखते हैं तो अराउंड जो है वो मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर, अराउंड 20% जो है वो सोलर से प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर इसी प्रोजेक्शन को अगर आप 2050 पे देखते हैं, तो जिस तरीके से एक्सपेंशन हो रही है वर्ल्ड वाइड, तो उससे ये है कि सोलर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा पावर के अंदर, यूटिलिटी सेक्टर के अंदर, विच विल बी टोटल जो सोलर है, इंक्लूडिंग सोलर रूफटॉप जो कि रेजिडेंशियल सिस्टम्स होते हैं या कमर्शियल सिस्टम्स होते हैं, और फिर यूटिलिटी स्केल को अगर आप मिलाएंगे तो 61.3% जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड पावर एनर्जी जनरेशन के अंदर, वो सोलर पावर का होगा इन 2050। अगर आप 2020 की बात करते हैं जो कि इस साल है, तो अप्रोक्सीमेटली 20% जो है वो कंट्रीब्यूशन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और इसको इंक्रीज करके 61% तक लेके जाना है 2050 के अंदर। तो इस ग्राफ के थ्रू आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो सकता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट जो है वो सोलर पावर के थ्रू मीट अप होगी इन द वर्ल्ड इन 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 द कमिंग फ्यू इयर्स, और किस तरीके से अपने आप को हम लोगों ने फिर इसको प्रोजेक्ट करना है। 2050 तक अप्रोक्सीमेटली 90% जो फॉसिल एनर्जी है, जो कि आपकी क्रूड ऑयल और गैस और न्यूक्लियर से मीट होती है, उसको 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 कम कर दिया जाएगा। और अप्रोक्सीमेटली 90% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो चुकी होगी। 10% जो है वो क्रूड ऑयल से मीट होगी। और 40% जो है रिड्यूस्ड एनर्जी डिमांड सप्लाई होगी, कन्वर्जन ऑफ कंबशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रेंड्स जो वर्ल्ड वाइड जो चेंज होंगे इन फ्यूचर, वो ये होंगे कि लोग गैस और ऑयल को छोड़ के टू इलेक्ट्रिसिटी,
मतलब ये कि बहुत सी मुल्कों में और बहुत सी जगहों पे अभी भी गैस के वाटर हीटर्स होते हैं या गैस के चूल्हे होते हैं, तो जिसपे लोग नॉर्मली खाना वगैरह पकाते हैं, तो उनको जो है वो चेंज कर दिया जाएगा और उनको जो है वो लोग इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट हो जाया करेंगे। हीटिंग, जैसे हीटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है उन उन मुल्कों में जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो काफ़ी नेगेटिव में रहते हैं, या जहाँ पे जिन जिन मुल्क जिन इलाकों में सर्दी होती है, तो वो पे नॉर्मली जो है लोग गैस, ऑयल, कोल वुड को यूज़ करते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसकी जगह भी जो है वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग और हीट पंप्स जो हैं वो आ जाएंगे इन फ्यूचर। और इसी तरीके से जो कुकिंग के लिए जो गैस यूज़ होती है उसको भी लोग आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होते हुए इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर आ जाएंगे। और गाड़ियों के पॉइंट ऑफ व्यू से मोबिलिटी के अंदर जैसे आप देखते होंगे कि आजकल काफ़ी एक हॉट टॉपिक है मार्केट के अंदर, कि जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो इंट्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हो रहा है। इनफैक्ट ये कि जो नई मेट्रोज या नई जो ट्राम्स और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, वो ऑलरेडी बहुत से मुल्कों में जो है वो इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। और पब्लिक को भी इनकरेज करा जा रहा है कि वो इलेक्ट्रिक सिटी के ऊपर जो है अपनी गाड़ियों को यूज़ करें रादर देन गैस और डीजल। तो ये बेसिकली एक ग्राफ है ऑफ अ फुल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ प्राइवेट हाउस होल्ड, जहाँ पे 4 लोगों का घर है जिसमें एक डीजल गैस एक गाड़ी है, एक गैस हीटिंग पंप है। तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन जो है इस घर का वो 29,000 किलोवाट आवर है पर ईयर, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो 5,000 किलोवाट आवर है। गैस के अंदर ये जो अप्रोक्सीमेटली जो गैस हीटिंग प्लस हॉट वाटर वो 15,000 किलोवाट आवर, और मोबिलिटी के अंदर 9,000 किलोवाट आवर जो है वो कंज्यूम होता है। इसी ही घर को अगर हम जो है वो एक फुल इलेक्ट्रिफाइड में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका टोटल कंजम्पशन ऑफ जो और होगा वो 5,000 किलोवाट आवर, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन था वो सेम ही है। बट जबकि आपका जो मोबिलिटी का कंजम्पशन था वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, वो 9,000 से 3,000 आ जाता है, बिकॉज यू आर सेविंग, क्योंकि आप ई मोबिलिटी आप इलेक्ट्रिकल कार चार्जिंग यूज़ कर रहे हैं, तो आपका वहाँ पे काफ़ी कॉस्ट फैक्टर रिड्यूस हो जाता है। और हीटिंग प्लस पंपिंग में आपका 15,000 जो आप हीटिंग और के लिए यूज़ करते थे, और हॉट वाटर जो यूज़ होता था वो 15,000 किलोवाट आवर से लेके 6,000 किलोवाट आवर पर तक शिफ्ट हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50% जो है वो उसमें सेविंग्स होती हैं। मोटिवेशन क्या है हायर इलेक्ट्रिफिकेशन की? सबसे पहले कि आपकी इंडिपेंडेंसी को इंक्रीज करता है, आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता ऑयल, गैस और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए जो जिनको इंपोर्ट करा जाए और फिर यूज़ करा जाए। आप सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी बेसिक नीड्स को जो है वो खुद पूरा करते हैं। कंफर्ट है क्योंकि स्मार्ट होम सॉल्यूशंस हैं, और आप अपनी अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को और अपने ओवरऑल जो आपकी लाइफस्टाइल कंजम्पशन है उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। उसको इन्हांस करने के लिए उसमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस लेकर आते हैं। सेफ्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ऑयल एंड गैस इसमें स्टोरेज नहीं हो रहा, तो वो एक सेफ फैक्टर इसमें जो है वो बहुत हद तक मौजूद है। लो मेंटेनेंस, इसकी इसकी मेंटेनेंस काफ़ी कम होती है, क्योंकि आप जो है वो डिफरेंट सिस्टम वेरिएशंस पे डिपेंडिंग कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सोलर पीवी सिस्टम ऑफ कोर्स रिड्यूस हो रही है, अगर आप दिन ब दिन देखें कि जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो कम होती चली जा रही है। लेस्ट कॉस्ट फॉर ग्रिड ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सिस्टम, क्योंकि हर कोई अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद बना रहा है, तो ग्रिड के ऊपर जो है वो डिपेंडेंसी कम होती है, तो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस कॉस्ट भी जो है वो कम हो जाती है। और रिड्यूस्ड एमिशन, जो कि मतलब एम है विच इज़ टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स, तो वो पॉसिबल आप उससे अचीव कर लेते हैं। हाउ टू यूज़ पीवी एनर्जी फॉर हाई सेल्फ कंजम्पशन?
पीवी एनर्जी को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हाई सेल्फ कंजम्पशन के लिए, एक बेसिक एनालिसिस है। वो ये है कि आप के सोलर पैनल्स हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट करते हैं, स्मार्ट मीटर के थ्रू जो है आप अपने लोड को मैनेज कर लेते हैं, कि आपने कितना टाइम जो है वो गाड़ी को चार्ज करने में लगाना है और कितना टाइम जो है वो आपने अपने हीटिंग सिस्टम को यूज़ करने में लगाना है। इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको आप बैटरीज में स्टोर कर लेते हैं और फिर वो लेटर जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसको यूज करते हैं। सिमिलरली एनर्जी सेक्टर इंटीग्रेशन को का अगर हम उसको फर्दर डिफाइन करें तो यही है कि आपकी सोलर पैनल की पावर जनरेशन होती है, आप अपने वाटर पंप्स को उससे मैनेज करते हैं, हीटिंग या कूलिंग लोड को उससे मैनेज करते हैं, उसके बाद जो ओवरऑल घर में लोड होते हैं उसको आप मैनेज करते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको उसको जो है आप उससे कंट्रोल कर लेते हैं, तो 100% आपकी सेल्फ सफिशिएंसी होती है और आप डिपेंडेंट नहीं होते किसी एक्सटर्नल रिसोर्स के, जिसके थ्रू आप जो है वो अपनी अपने सिस्टम को चला सकें। ई मोबिलिटी, ई मोबिलिटी में अगर आप देखा जाए तो आपके पास जो है वो चार्जिंग सॉकेट्स होती हैं जिसको आप हम सोलर पीवी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और फिर इनको आप प्रोग्राम कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि आपकी कितनी लोड कैपेसिटी है और फिर आप जो है उसको सिस्टम को चार्ज कर सकते हैं। सिमिलरली वॉल बॉक्स होते हैं जो कि चार्जिंग वन फेज 3, 6, 7 किलोवाट पे या फिर थ्री फेज 11 और 22 किलोवाट पे अवेलेबल होते हैं, तो उसके थ्रू भी आप जो है वो अपने अपने इसको आप अपने सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर चार्ज कर सकते हैं। So similarly, residential solutions for PV systems, आप एक मैनुअल रिले स्विच 12 वोल्ट स्विच इसके साथ अगर कनेक्ट कर लेते हैं तो एक सिंगल फेज इन्वर्टर जो है वो वन फेज सॉकेट या थ्री फेज सॉकेट के साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं और उसके साथ फिर आप वॉल बॉक्स को कनेक्ट कर लेते हैं तो वॉल बॉक्स जो है वो आपके सिस्टम को चार्ज करता रहता है। सेकेंड इज हीटिंग कूलिंग हॉट वाटर सर्विसेज। फ्रोनियस एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप हॉट वाटर को भी मैनेज कर सकते हैं। डिफरेंट हॉट वाटर डिवाइसेस होती हैं या फिर एयर कंडीशनर को आप एयर कंडीशनर को इंटीग्रेट कर लेते हैं फ्रोनियस सिस्टम मैनेजमेंट के साथ और फिर जब आपको कि सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है और आप सिस्टम को कि जो है वो को एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकते हैं थ्रू द होल लाइफ ऑफ द सिस्टम। सिमिलरली जब जिस सर्टेन पॉइंट के अंदर आप एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर लोड अपनी अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं और उस लिमिट के थ्रू जब भी आपका आपका सिस्टम जो है वो सर्टेन रेंज के अंदर आएगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रिगर ऑन हो जाएगी और आपका हॉट वाटर आपको पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा और जब आपका टेम्परेचर अचीव हो जाएगा तो वापस से फिर से जो है वो सिस्टम रिले के थ्रू जो है वो उसको डिस्कनेक्ट कर देगा ताकि आपको ऑन एन एवरेज सेम वाटर टेम्परेचर जो है वो मिलता रहे। और जो हीटिंग सोर्सेज जो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो है इलेक्ट्रिक अंडरफ्लोर हीटिंग। इसको भी आप सोलर पीवी सिस्टम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इंफ्रारेड पैनल्स जो आते हैं उसको भी आप कर सकते हैं और हीटिंग रॉड इन अ बॉयलर को भी आप जो है वो इस सिस्टम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रोनियस की एक डिवाइस है ओम पायलट। ओम पायलट की एप्लीकेशन जो है वो हॉट वाटर जनरेशन विद हीटिंग रॉड, इंफ्रारेड हीटिंग, टॉवल ड्रायर और इसके थ्रू जो है आप इस डिवाइस को कनेक्ट करके आप ये सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं और अपना सेल्फ कंजम्पशन को इंक्रीज कर सकते हैं। Hot water service with Fronius Om Pilot. Uh,
बेसिकली फ्रोनियस ओम पायलट जो है वो थ्रू अ वाईफाई लॉगर आपके आपके इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करता है, और जब आपकी हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको जो है वो प्रोड्यूस करता है। सो ये ग्राफ है जो होम पायलट की ऑपरेशन से पहले है। जो ब्लैक लाइन है वो आपका सेल्फ कंजम्पशन है, और जो ब्लू है वो आपका फीड इन है। और जब आपने होम पायलट इंस्टॉल किया तो आपका सेल्फ कंजम्पशन देखिए 65% बढ़ गया। आपने जो ब्लैक लाइन है वो आपकी वो आपका जो है वो कंजम्पशन है, और ब्लू जो है वो आपका फीड इन इनटू द सिस्टम है। फ्रोनियस सॉल्यूशंस इन प्रैक्टिस एक नॉर्मल सोलर पीवी कर्व है, जो कि आप देख सकते हैं लाइट ग्रे, और आपका कंजम्पशन जो है वो डार्क ग्रे से रिप्रेजेंट हो रहा है। जब इसी सिस्टम को आप लोड मैनेजमेंट के अंदर लेकर आते हैं तो और ईवी चार्जिंग लेकर आते हैं इसके अंदर, तो आपका सेल्फ कंजम्पशन जो है वो उसमें बढ़ गया है, क्योंकि आप 12 किलोवाट आवर अप टू 60 किलोमीटर रेंज की जो एक ईवी व्हीकल जो है वो लोड मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप उसके अंदर ओम पायलट लेकर आते हैं तो जो आपका जो रेस्ट ऑफ द कर्व है जो कि आपकी फीड इन एनर्जी थी उसको आप जो है वो ओम पायलट के थ्रू हॉट वाटर प्रोड्यूस करने में कंज्यूम कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपने बैटरीज इसमें इंस्टॉल करी हुई हैं तो बैटरीज को भी आप सिस्टम से चार्ज कर रहे हैं, और जो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी है बजाय इसके कि आप उसको ग्रिड पे फीड इन करें, आप उसको अपनी बैटरीज में स्टोर कर लेते हैं, और फिर जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसको फिर कंज्यूम करते हैं। सिमिलरली अगर आपके कूलिंग सिस्टम आपका मेन टॉपिक है तो फिर आप उसको अपने सोलर पीवी सिस्टम को एज पर द कूलिंग टेम्परेचर जो है वो वेरी कर सकते हैं। तो येलो लाइन जो आपको दिख रही है वो आपका एसी का कूलिंग ग्राफ है, जो कि मैक्सिमम उसी टाइम पे कवर हो रहा है जिस टाइम पे आपको आपकी सोलर पीवी की रिक्वायरमेंट है। कमर्शियल ईवी चार्जिंग सिस्टम्स हैं, और वो भी आप जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो अपने इस लोड मैनेजमेंट प्रोफाइल के थ्रू जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इसकी समरी क्या है? इसकी समरी ये है कि अगर आप अपने सिस्टम को जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स को इंटीग्रेट करते हैं, सिर्फ सोलर प्लांट का मकसद सिर्फ सोलर पावर प्रोड्यूस करना नहीं होता, बल्कि उसके साथ आप डिफरेंट इक्विपमेंट्स को भी अगर कनेक्ट करते हैं तो आप बेहतरीन तरीके से जो है वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें ईवी चार्जिंग है, जिसमें हीट पंप्स हैं, जिसमें ई स्कूटर चार्जिंग सिस्टम्स हैं, जिसमें ओम पायलट्स वगैरह हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप pvtrainings@fronius.com पे लिख सकते हैं हम लोगों को। और अगर वीडियोस और इस तरह की आपको फ्लायर्स चाहिए तो आप fronius.com हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और हमसे इन्फॉर्मेशन इसके बारे में और ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज का वेबिनार की लेंथ जो थी वो थोड़ी कम थी कंपेयर टू जो हमारे जो बाकी वेबिनार्स होते हैं। इसका रीज़न ये था कि हमें एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था कि सेक्टर इंटीग्रेशन किस तरीके से होती है और क्या अदर ऑप्शन जो है वो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को कोई सवाल है करने के लिए तो वो प्लीज़ मुझे लिख सकता है। जहांगीर साहब, आपका सवाल है कि आपको ये पीडीएफ में चाहिए? जी ज़रूर, हम आपको भेजेंगे इसको पीडीएफ में जब वेबिनार ख़त्म हो जाएगा तो। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। तो नेक्स्ट वेबिनार में इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। थैंक यू सो मच।